जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता और बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। किस तरह से जून का महीना दुर्घटनाओं का महीना है, क्योंकि आए दिन आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से दुर्घटना हो जा रही हैं। कहीं आगजनी है, कहीं वैसे दुर्घटना है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जगत पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पीड़ा जगत में आने वाला समय और भी पीड़ादायक रहने वाला है, क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि, आप लोगों को पता ही है किस तरह से शनि आयु का कारक है, रोग का कारक है। जो भी हमारे जन्मों में किसी तरह की कोई भी हमने बुरे कर्म किए हैं, उसका फल देने वाला शनि देव है। क्योंकि शनि और मंगल क्रूर ग्रह हैं, जो कि शनि वक्री होने जा रहे हैं और मंगल और केतु सिंह राशि में हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय और भी ज़्यादा परेशानी वाला है। तो हमें उन सब चीज़ों से सचेत रहना चाहिए और अपने चीज़ों में, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए, बदलाव लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो कि ये कहावत बिल्कुल सटीक व्यक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर कहीं ना कहीं ये जो कहावत है ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। क्योंकि इस एज में उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और पूरे विषय को एकजुट करके रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्रभुत्व जमाने के लिए या अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इस तरह की नीतियां लेकर आ रहे हैं, जिससे कि जनता आक्रोश में आई जा रही है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से अमेरिका अपनी आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। आपको आए दिन किस तरह के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, जबकि हमारा मीडिया उन सब चीज़ों को दिखा नहीं रहा, लेकिन फिर भी समय वो सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आप गूगल से या यूट्यूब के माध्यम से देखोगे तो किस तरह से वो सब चीज़ें आपके सामने निकल कर आ ही जाएगी। तो समय समय पर हमें देश के अलावा बाहरी दुनिया की भी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि किस तरह का माहौल चल रहा है और किस तरह की समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न होने हो सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर अगर हम क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है और उन्हीं नीतियों के सहारे वो कहीं ना कहीं इस तरह से नीतियां अपनाता है कि एक दूसरे को दबाव देकर या उन सब चीज़ों को और अपने आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से जो कुछ समय पहले एलन मस्क जो उनके साथ नजर आते थे, अब वो ग्रहों की वजह से अब दूरी बनाए हुए हैं। क्योंकि समय ही इस तरह का है, ग्रह, कि जो लोग अच्छी नीतियों के साथ बढ़ेंगे तो वो अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी के मन में जो अधर्मी है, पाप कर्मी है, वो कहीं ना कहीं अपनी पाप जो कर्म है वो उनका चरम सीमा पर होता हुआ नजर आएगा। और जो अच्छी अच्छे इंसान हैं जो कि इंसानी जगत को बढ़ावा देते हैं, आपके आपके मन में अगर सहन शक्ति है, मनुष्य जगत के प्रति मानवता का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को मानवता के प्रति ही आपकी दायित्व बन जाता है कि आप उसकी अच्छी भलाई के लिए उसके कर्मों के साथ चलोगे। तो इसी तरह से जो अभी आपके सामने देखने को मिल रहे हैं कि ट्रंप और एलन मस्क अलग हो चुके हैं, और आने वाले समय पर ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के साथ साथ विश्व की राजनीति में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा बैंकों को लेकर आपके सामने कोई अ, आने वाले समय पर बैंक को लेकर कोई न्यूज़ देखने को मिले कि कोई बैंक बंद हो गए या कोई बैंक करप्ट हो गया। तो इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि एक पावरफुल इंसान और एक पावरफुल राजनेता, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो दूरियां बनी हैं, तो कहीं ना कुछ उथल पुथल हमारे सामने दिखाई देगी। क्योंकि आने वाला समय जो कि बैंक से लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने समस्याएं देखने को मिल सकती है, जो कि दिखाई देगी आने वाले समय पर। और आने की जिस तरह से शनि, आप लोगों को पता ही है कि वक्री होने जा रहे हैं, तो जो कि 13 जुलाई से वक्री होंगे। तो जो 11 जुलाई से लेकर और 7 अक्टूबर का जो समय है वो कहीं ना कहीं खप्पर योग के रूप में देखा जाएगा। तो आप लोग नाम से ही जान सकते हो कि खप्पर योग भारतीय सनातन में किस तरह का नाम है।
क्योंकि जब भी माँ चंडी, माँ काली खप्पर लेकर निकलती थी तो वो कहीं ना कहीं जो अधर्मी लोग हैं या उनका सर्वनाश करती थी। तो इसी रूप में आने वाले समय पर हो सकता है कोई हमें इस तरह का विध्वंसक हालात देखने को मिले, और जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा सकता है। तो भारत में तो प्राकृतिक आपदा के साथ साथ दुर्घटनाओं का समय है, लेकिन अन्य पश्चिमी देश जो अमेरिका है, एशिया, यूरोप है और रूस है, उनके बीच में कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात उत्पन्न फिर से दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे कि वो एक युद्ध में कूद पड़ना, कि जो युद्ध चल रहा है उसको थोड़ा और एग्रेसिव रूप में आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे अगर अपने आप को आधिपत्य जमाना है और अपने आप का रुतबा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह का समय हालात हमारे सामने उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो 28 जुलाई से उग्र स्वभाव के रूप में दिखाई देगा, ताकि और इंसानी जगत में भी, देश दुनिया में तो वो सब चीज़ें हालात नज़र आते ही आएंगे कि ये सब चीज़ें की उग्रता दिखाई देगी। इंसानी जगत में भी उन ग्रहों का उसी तरह से प्रभाव दिखाई देगा जिस तरह की जिसकी जैसी कुंडली है। अगर किसी के अग्नि तत्व है किसी की कुंडली में पहले से ही, और अग्नि तत्व फिर से दोबारा से जिस तरह से अभी मंगल केतु एक साथ और सिंह राशि में आ रहे हैं, तो उनके जीवन में तो और ज़्यादा अग्नि तत्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो चिंताजनक समय रहेगा, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा, उत्तेजना बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो किस तरह से वो दुर्घटनाओं का कारक बन सकती है, और हमें उन सब चीज़ों से सचेत रहना चाहिए कि क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तत्व होता है, उसके निहित होता है। किसी में अग्नि तत्व होता है, किसी के में जल तत्व होता है, किसी में वायु तत्व होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसके जीवन में उथल पुथल मचती रहती है। कोई भी तत्व अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे जीवन में उन्हीं से लेकर परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो भी परेशानी का कारण बन जाती है। तो इसी तरह से अगर जब अग्नि तत्व पहले से ऑलरेडी ग्रहों में इस तरह से उत्पत्ति हो रही है, अगर किसी की कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता है, अगर उसमें भी अग्नि तत्व और ज़्यादा हो जाएगा तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरह से उसके जीवन में उथल पुथल मच सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों का पता है, तो कि इस तरह का माहौल बना हुआ है या इस तरह का हमारे जीवन में प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों से सचेत हो जाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में वो सभी कठिनाइयाँ ना आए और हम उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो हमारे जीवन में जिस तरह से, अगर हमें पता है कि हमारा अग्नि तत्व बढ़ चुका है, तो हम धीरे चलेंगे, शांतिपूर्ण चलेंगे, कोई जल्दबाजी ना करेंगे, तो दुर्घटना होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन में सावधानी रखते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ कम से कम आएगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग भी सचेत रहें, सावधान रहें, आप उनके जीवन में किसी तरह की कठिनाइयाँ ना आए और वो दुर्घटनाओं से बचे। क्योंकि समय ही इस तरह का है, तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से बाद में पता चलेगा कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाओं का ये साल जाना जाएगा, कहीं ना कहीं विध्वंसक के रूप में, क्योंकि ग्रहों की इस तरह से युक्ति बन रही है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे, आपका आने वाला समय मंगलकारी होगा। जय हिंद, जय भारत, पूरे विश्व में शांति हो।